हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो इफेक्टिव हो रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 को लेके। इसमें टीडीएस और टीसीएस के सेक्शंस को लेके कुछ चेंजेस किए गए हैं एंड कुछ चालान प्रोसीडियर्स में भी चेंजेस किए गए हैं एंड कुछ कुछ सेक्शंस को चेंज करके कौन से सेक्शन में डाला गया है वो सब हम लोग पूरे अच्छे से आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोगों ने बताया कि ये इफेक्टिव हो रहा है 1 अप्रैल 2026 से एंड न्यू इन टीडीएस प्रोविजंस जो 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव हो जा रहे हैं। इसमें क्या किया गया ना इस न्यू एक्ट में टीडीएस के सेक्शंस को घटा के नंबर टीडीएस सेक्शंस को नंबर रिड्यूस कर दिया गया है। पहले 192 सेक्शन 192 ऑफ ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट, अब वो हो चुका है सेक्शन 392 ऑफ न्यू इनकम टैक्स एक्ट। अदर देन ये कौन सा सेक्शन था? सेक्शन सैलरी का था। ओके, तो अदर देन सैलरी, सैलरी को छोड़ के जो भी अदर सेक्शन है जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर्स का या फिर प्रोफेशनल फीस का या फिर 194 टी या फिर 195 एनआरआईज के सेक्शन, ये सारे सेक्शन कर दिए गए हैं एक ही सेक्शन में, सेक्शन व्हिच इज सेक्शन 393 ऑफ न्यू इनकम टैक्स एक्ट। एंड न्यू इनकम टैक्स एक्ट में टीडीएस के रेट्स, थ्रेशोल्ड लिमिट्स, जो क्या ना एक टेबल जो प्रिस्क्राइब किया गया है वो सब सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बट सेक्शंस को चेंज कर दिए गए हैं। अगर आपको इस सेक्शन के अंदर में कुछ भी आपको डिस्क्रिपेंसी लग रहा है, उसको अगर एनालिसिस करना है, तब आपको सेक्शन 402 ये सेक्शन देखना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, हाँ मैं आपको ये भी बता दूं, टीसीएस के सेक्शन, टीसीएस के भी जो सेक्शंस थे उसमें भी चेंजेस किए गए हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या एक चेंजेस आया है। तो न्यू इनकम टैक्स एक्ट में टीडीएस का रेट, थ्रेशोल्ड लिमिट, सारा कुछ को एक सिंप्लीफाई कर दिया गया है एंड प्रीवियस जो मल्टीपल सेक्शंस थे उसे एक कंसाइज सेक्शन, सेक्शन 393 में लेके आया गया है एंड सैलरी के लिए सेक्शन 392 है। एंड टीसीएस के जो भी सेक्शंस थे पहले, उसे अब 394 में लेके आया गया है, एक सेक्शन बना दिया गया सेक्शन 394। और मैं आपको ये बता दूं, द न्यू सेक्शन ऑफ वेरियस टैक्स टीडीएस रिलेटेड कंप्लायंसेस, जैसे कि सर्टिफिकेट, टीडीएस सर्टिफिकेट वगैरह, इशूइंग सर्टिफिकेट और टीडीएस डिडक्ट एज ऑन इनकम एंड कंप्लायंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर, इसको अकॉर्डिंगली 396, 397, 398 रेस्पेक्टिवली में बांट दिया गया है, इसी सेक्शन में इसको रखा गया है। एंड सेक्शन 400 फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पावर्स टू रिलैक्स प्रोविजंस, सेक्शन 401 अगेंस्ट डायरेक्ट टैक्स डिमांड असेसमेंट के अंदर किया गया है। एंड सेक्शन 402 फॉर इंटरप्रिटेशन, अगर आपको कुछ भी इंटरप्रिटेशन करने में डेफिनेशंस जो चाहिए, सेक्शन 402 में रखा गया है। और न्यू इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 393 कंटेन्स टेबल्स एंड समराइज रेट्स ऑफ लिमिट्स अदर देन सैलरी। समझ गए? सेक्शन 393 में क्या रखा गया है? अदर देन सैलरी जो भी टीडीएस है उसको रखा गया है। और सबका इंटरप्रिटेशन, जैसे बायर का डेफिनेशन, शेयर का डेफिनेशन, कंसिडरेशन का डेफिनेशन, ये सबको आपको कहाँ देखने मिलेगा? 402 में देखने मिलेगा। आप समझ रहे हैं? आपको अब क्या करना पड़ेगा, और एक चीज मैं आपको बता दूं, न्यू इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स ईयर का कंसेप्ट लाया गया है, व्हिच रिप्लेस द प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर कंसेप्ट। समझ रहे हैं? टैक्स ईयर, अब सोचिए कि अगर 26-27 की बात हो रही है तो 26-27 की बात होगी, आपको उसमें उसमें नहीं देखना है कि वो प्रीवियस ईयर है कि असेसमेंट ईयर, ये आपको नहीं देखना है। तो अकॉर्डिंगली आपके जो भी ईआरपी सिस्टम्स हैं, अकाउंटिंग सिस्टम है, उसमें भी आपको अपना टैली में लेजर के नाम चेंज चेंज करके, जो सेक्शन 194 सी है या फिर 194 जे है, चेंज करके उसमें आपको सेक्शन 392 393 रेस्पेक्टिव आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा। एंड न्यू इनकम टैक्स एक्ट जो है, while income tax returns for the tax year 26-27 will be filed after 31st March, जिसका ड्यू डेट है 31st जुलाई 2027, एंड बट अदर कंप्लायंसेस लाइक टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ये सब शुरू हो जाएंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 से। समझ रहे हैं आप मेरा बात को? एंड इसमें आपको रूल्स, फॉर्म्स, ये सब पूरा प्रिस्क्राइब कर दिया गया है। इनकम टैक्स रूल, उसमें भी क्या क्या चेंजेस है वो भी अपने डिस्कस करेंगे। ओके, उसके लिए भी एक डिटेल वीडियो हम लोग लेके आएंगे।
और मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो देखिए, न्यू रिजीम में जो स्लैब रेट है 4 लाख तक कोई आपको नील है, उसके ऊपर 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 आपका आज 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 20%, एंड 20 से 24 25%, एंड 24 से ऊपर अगर आपका इनकम है तो इसमें आपका 30% का लग जाएगा। और इसमें जो न्यू रिजीम का टैक्स स्लैब रेट है, इसमें आपको कोई बाइफरकेशन नहीं है फॉर सीनियर सिटीजन। लेकिन ओल्ड रिजीम का जो ओल्ड स्लैब रेट है उसमें आपका सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन का बाइफरकेशन अभी भी अवेलेबल है। ओके। एंड आपको रिबेट रिबेट जो ओल्ड रिजिम में आपका था 12,500 तक का रिबेट मिलता था, न्यू रिजिम में 60,000 तक का रिबेट है। और मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट ओनली ऑन न्यू रिजिम में है अभी। ओके। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपको पता ही है, न्यू सैलरीड एम्प्लॉय के लिए न्यू रिजिम में 75,000 का एंड ओल्ड रिजिम में 50,000 का है। ये ये आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन का बात था। और मैं आपको और एक चीज बताऊं, जो स्पेशल रेट है उसमें रूल द 87A रिबेट इन द न्यू regime does not apply on special rates of income like कैपिटल गेन लॉटरी गेम ऑनलाइन गेमिंग। हालांकि ऑनलाइन गेमिंग तो बैन है इंडिया में, तभी ऑनलाइन गेमिंग ये सब सब में बताया गया है। जो आपको बेनिफिट मिल गया था ड्यू टू एक वन एरर ऑफ इनकम टैक्स फॉर्म एट दैट टाइम, वो कि 87A का रिबेट स्पेशल रेट ऑफ इनकम में मिल गया था, क्योंकि एक गलती की वजह से इनकम टैक्स फॉर्म में। बट यहाँ पे पर्टिकुलरली बता दिया गया है कि 87A का रिबेट स्पेशल रेट ऑफ इनकम में अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये और एक चीज जो मेरे को आपको बताना है, चालान्स के बारे में मुझे बता दिया कि सेक्शन 395 397 399 प्रोसेसिंग 402 चालान्स वगैरह सारा कुछ अपडेट होने का पूरा कर लेना है अपने को चेंजेस जो भी एप्लीकेबल है अपने ईआरपी सिस्टम में वो करना है। एंड लेजर का नेम चेंजेस करना है। एंड हम लोग को अब सही से फॉर्म सिलेक्ट करना पड़ेगा जो भी फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस, देखिए मैं आपसे 194 से लेके जो जो चेंजेस हुए हैं वो मैं 393 में आ गए हैं अभी। ये इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।